राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है हमारे बाबू पर। हमारे बाबू के लग गई है चोट। कल ये पड़ोस में हमारी एक जेठानी है, उनके बच्चों के साथ ये खेल रहा था उनकी छत पे। तो अचानक ही बंदर आ गए और बंदर को देख के मतलब ये बच्चे भागे, तो इसका पैर जीने पे से स्लिप हो गया और ये गिर गया। तो इसके बाबू के चोट लग गई थी। तो इसको देखने के लिए आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं पहली बार मेरे घर। मेरी भाभी पहली बार आ रही, क्योंकि पिछले साल ही मेरे भाई की शादी हुई थी, तो अभी उनकी शादी को 1 साल ही हुई है, तो 1 साल में उनका आना नहीं हुआ था। और आज इसी बहाने वो लोग आ रहे हैं पहली बार मेरे घर। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग इसी पे है। देखिए, और ये बाबू की चोट देखिए। अब तो ये फिर भी कुछ ठीक हो गई है कुछ हद तक, वरना तो ये बहुत ज्यादा इसके लग गई थी। पूरा गाल ये छिल गया था। और अभी ये स्कूल से आ गया है, ड्रेस उतार दी है, बस मामा मामी का वेट हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए सर में भी इसके चोट आई है। दिखा ना बाबू। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये इनका सर भी फूट गया है। तो यहाँ ये ट्यूब वगैरह, वो बीटाडीन वगैरह जो आता है वो लगा हुआ है इसके ट्यूब, बीटाडीन। और आज एग्जाम था तो स्कूल भी जाना जरूरी था, क्योंकि फाइनल एग्जाम है बच्चों के। तो पेपर दे के ये लोग अभी आए हैं। और टाइम अभी हो रहा है लगभग करीब 12 बज रहे हैं, 12:30 करीब होने वाले हैं दोपहर के। तो यहाँ अभी ये मामा मामी का वेट कर रहे हैं कि मामा मामी आएंगे और इनके लिए खूब सारी चीज लेकर आएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितनी देर में आते हैं वो लोग, क्योंकि अभी मैंने कॉल की थी तो एक लोग आने ही वाले हैं, मतलब थोड़ी दूरी पर ही हैं। तो बोल रहे हैं बस हम आ ही रहे हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं अब कितनी देर में आते हैं। और फ्रेंड्स, बच्चों की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इधर बाबू की भी, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इसे खांसी और जुकाम बहुत हो रहा है, ऊपर से ये गिर गया तो इसने चोट मार ली। और यहाँ देखिए बेटी भी हमारी स्कूल से आते आते इसे ठंड लग रही है इतनी। मम्मा ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, अब इसको फीवर हो रहा है। उतर जाएगा थोड़ी देर में। तो ये है, मामा मामी आएंगे जब तक तो थोड़ा ये भी ठीक हो जाएगी, तब तक थोड़ा अच्छा फील करेगी। और बच्चे पड़ जाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। दोनों बच्चे ही पड़ गए हैं, उसने चोट भी मार ली, ऊपर से एक तो वैसे ही सर्दी जुकाम भी हो रहा है, चोट भी मार ली इतनी, ऊपर से इसे भी अब फीवर आ गया। वेलकम। मामी नमस्ते। हटा दो। आ ऊपर आ तू भी। चल कर से तो। हाँ। मामी नमस्ते। सॉरी। अंदर तो जाओ। आओ। आपको उतारो नहीं तो। चीज निकाल चीज। नहीं चीज निकाल चल। बांध लो ये चीज। नहीं। मुझे नटी कटी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा भैया भाभी आ चुके हैं और भाभी पहली बार आई हैं मेरे घर, इसलिए मैंने उनकी अच्छे से वेलकम किया आरती वगैरह उतार के। और अब ये लोग आ गए हैं, तो भाई अंदर बैठा है मेरे हस्बैंड के साथ और भाभी यहाँ बैठी हैं बाहर। तो इनको पहले मैंने पानी वानी पिलाया, फिर उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह करवाया था। और यहाँ भैया इसलिए अंदर बैठा है क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट का थोड़ा रिवाज है। तो जो नंदोई होते हैं, बड़े नंद के हस्बैंड, उनके सामने थोड़ा घूंघट किया जाता है, तो इस वजह से वो अंदर बैठे हैं मेरे हस्बैंड। और भाभी बाहर बैठ गई थी, क्योंकि अंदर फिर वो घूंघट लेके परेशान हो जाती बैठे बैठे। तो इसलिए मैंने कहा आप इधर आ जाओ और इसको, भाई को अंदर बैठा रहने दो। तो भाई अंदर बैठा है और भाभी यहाँ बाहर आ गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ बेटी का बुखार भी अब थोड़ा कम हो गया है, तो वो भी खेल कूद रही है। और यहाँ देखिए वो मामी से बातें भी कर रही है और शर्मा शर्मा भी रही है मामी से, क्योंकि वो पहली बार आई है यहाँ, इस वजह से। और यहाँ देखिए हमारी चाय भी बन गई है, पीछे वाली गैस पे दूध उबल रहा है। यहाँ ये नाश्ता मैंने लगा दिया है प्लेटों में। तो अब इनका कराएंगे पहले नाश्ता, और फिर थोड़ी देर करेंगे खूब सारी बातें।
तो फ्रेंड्स भाभी से थोड़ी बहुत देर बातें करने के बाद अब मैं वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था। और अगर मैं ही बातें करती रहूँगी तो पता चला बेचारों को खाना भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बनाने वाली मैं ही हूँ। इस वजह से मैं आ गई थी किचन में बातें वगैरह करके भाभी से। तो फिर भाभी भी किचन में ही आ गई थी। वो किचन में ही मतलब स्टूल रखकर वहीं बैठ गई थी। तो वहीं काम करती भी जा रही थी मैं, और उनसे बातें भी करती जा रही थी। और इस तरीके से हमारा काम वगैरह सब हो गया था। और यहाँ ये इनका चाय नाश्ता वगैरह चल ही रहा है, देखिए। और फिर भाभी बोल रही थी कि लाइए दीदी मैं भी कुछ कराती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप पहली बार आए हो भाभी, आप क्या करोगे, आप बस बैठो। तो वो मान ही नहीं रही थी, ज़बरदस्ती मेरे हाथों में से छीन रही थी काम को कि अरे लाओ दीदी मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। तो फिर वो मानी नहीं, तो यहाँ वो पूड़ियाँ बेलने लगी। बोली चलो अच्छा आप निकालो पूड़ी, मैं बेल बेल कर दे रही हूँ। तो यहाँ आंचल लोइयाँ तोड़ रही थी और भाभी ने पूड़ियाँ बेली जल्दी जल्दी। फिर यहाँ ये आंचल अब यहाँ आ गई थी। तो ये यहाँ सैलेड काट रही हैं। और यहाँ देखिए हमारी पूड़ी भी निकल गई। और ये हस्बैंड लाए थे बटर नान, तो ये इस पे बटर लगा रहे हैं, क्योंकि ये बटर अलग से ले आए थे। तो ये बटर लगा रहे हैं इस पे। और यहाँ देखिए हमने खाना वगैरह इन लोगों का लगा दिया है। तो खाने में ये है जीरा राइस, रायता, और ये है मटर पनीर की सब्जी, और ये है हमारी मलका की दाल। और यहाँ ये पूड़ियाँ वगैरह रखी हैं। तो इन लोगों ने फिर खाना वगैरह खिला के इनको, फिर हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि भाभी आई थी पहली बार, तो उनको गिफ्ट में कुछ ना कुछ देना ही था। तो मैं भाभी के लिए लेकर आई थी फ्रेंड्स एक सूट। तो फिर ये हम लोग निकल आए थे मार्केट के लिए। तो ये हम जा रहे हैं मार्केट। फिर वहाँ से हमने भाभी के लिए लिया एक सूट, और मैंने ली उनके सूट के मैचिंग की चूड़ियाँ, और एक भाभी के लिए पर्स। तो ये मैंने भाभी को दिया। और भाई के लिए अभी मैंने उसको कपड़े नहीं दिए थे, तो जो मतलब बिना सिले हुए जो होते हैं पैंट शर्ट का कपड़ा, मैंने अभी केवल उसको वही दे दिया था, क्योंकि जोड़े से ही दिया जाता है, सिंगल हमारे यहाँ नहीं देते हैं उसको, मतलब अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए अगर देते हैं तो हस्बैंड वाइफ को जोड़े से देते हैं। तो मैंने उसको अभी पैंट शर्ट का कपड़ा दे दिया था। और मैंने बोला था मैं अगर होली के बाद मेरा आना होगा तो मैं तुझे तेरी पसंद से दिलवा दूँगी। अभी मुझे ऐसे समझ भी नहीं आ रहा था। और फिर मुझे उसकी कमर का साइज़ वगैरह भी नहीं पता था, कि पता नहीं क्या साइज़ होगा, मैं पता नहीं क्या ले लेती, उसके आती या नहीं आती, फिर दिक्कत होती। तो मैंने बोला या तो मैं तुझे बरेली से ही दिलवा दूँगी, नहीं तो मैं तुझे पैसे दे दूँगी, तू अपने आप अपनी पसंद से ले आना। तो यहाँ ये देखिए हम आ गए थे घर। यहाँ ये चूड़ियाँ हैं, भाभी का सूट है, और ये पर्स है, ये भाई के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा था, और ये लिफाफा रख के, और यहाँ फिर इनका फिर से तिलक करके, और इनको मैंने विदागी इस तरीके से इनकी विदाई करी थी। तो यहाँ ये इनके तिलक कर रही हूँ मैं, और फिर इनको ये इनके जोड़े देकर, और फिर हमने किया इनको विदा। तो यहाँ भाभी भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बोली दीदी अरे हमने आपको परेशान कर दिया और बहुत खर्चा हो गया आपका। मैंने कहा नहीं भाभी कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, और आप इसी बहाने आ गई, हमें यही बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इसी बहाने चलो आ गई। next vlog. सही है जा। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।